कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा में दो पक्षों के बीच हुई गोलाबारी। 3 शख्स गंभीर रूप से घायलों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डेरा गदला के सरपंच प्रतिनिधि साहब सिंह विर्क, उनके लड़के और 20 से 25 अन्य व्यक्तियों पर गोलीबारी करने का आरोप। बिट्टू नाम का शख्स जबरन गुरुद्वारे के कमरों पर कब्जा किए हुए था, जिसको लेकर आज पंचायत चल रही थी और पंचायत के बीच ही आरोपियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मनदीप सिंह, क्या मामला था जो है? गुरुद्वारे में था जी। पंचायत थी गुरुद्वारे में। वहाँ बिट्टू के समर्थक आ रहे थे ये। वहाँ पर उसने एक साहब सिंह का, हाँ, उसका लड़का था कमल, उन्होंने गोली मारी है जी। अच्छा। साहब सिंह ने जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक। और जिन्हें और सुनो, वहाँ पे ये एक बिट्टू नाम का व्यक्ति है ये, वो डेरे पे कुछ उसके साथ हो रहा है, शराब पीता था, ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे गुरुद्वारे में। तो आज उसी मसले में पंचायत की हुई है। तो पंचायत में वो साथ में काफ़ी बदमाश लेके आया हुआ, इधर से जो लोग थे ये तो वैसे आमतौर पर गए हुए थे पंचायत के हिसाब से। तो वो वहाँ पे बदमाश थे, उनके पास 3-4 बंदूकें थी, 2-3 रिवाल्वर थे, जिसमें साहब सिंह, उसका लड़का कमल खुशहाल, इन दोनों के पास, एक के पास रिवाल्वर थी, एक के पास बंदूक थी, जिससे इन्होंने गोली चलाई। मनदीप सिंह की बाजू में लगी है और ये शुरू से ही क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। इसके चोरी के, ठगी ठोरी के बहुत मामले पहले ही दर्ज हैं। आप इसकी आरटीआई रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। पहले भी उग्रवाद में रहा हुआ है और पीछे से ये गाड़ी चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। तो शुरू से इसके यही काम है। गोली चलाने वाला एक साहब सिंह था, एक उसका लड़का था, 20-25 बदमाश और थे जिनके पास बंदूकें थी। और मैंने साहब सिंह को देखा है गोली चलाते हुए, और उसके बाजू में लगा, मैं पास में ही खड़ा था और मैं बाल बचा एकदम साइड में हो गए। तो फिर 3-4 लोग घायल हुए हैं, 3 तो आ गए हैं शायद, अब ये 1-2 और भी शायद वो शाह हॉस्पिटल में वहाँ पे आ रहे हैं। फिर पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आ गई थी मौके पे। तो किसी आरोपी को फड़ा भी गया मौके से? नहीं, अभी पुलिस वहीं पे थी, कार्रवाई कर रही थी। वो कह रहे जो कार्रवाई होगी उसके बाद देखेंगे जो होगा। सुखवीर सिंह मामला ये सी जी, साढ़े इत्थे बाबा गोपाल सिंह ਦੇ बाबा कृपाल सिंह जी कारसे वाले पिछले दिनों उन्होंने 2-3 महीने हो गए ने इंतकाल हो गया सी, वो स्वर्गवास हो गई सी। तो उस तो बाद 10,000 बंदे का इकट्ठ होया सी। उन्होंने भोग के उत्ते जी सेवा है वो बाबा महेंद्र सिंह भेवे वालिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई सी, सारी संगत की मंजूरी नाल। उस तो बाद उत्थे एक ड्राइवर सी, वो पेड ड्राइवर सी, वो ड्राइवरी का काम करता सी और उन्हें उत्थे कलेश पाना शुरू कर दिता। और कई दफ़ा बाबा जी नाल बैठ के उसका समझौता भी हो गया, लेकिन उस तो बाद भी वो बाहरों बंदे बुंदे बुलाने उन्हें शुरू करते कि मैं गुरुद्वारे पर कब्जा करना है, ये गुरुद्वारा मेरा है, ये है वो है। वो इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ और संगत जी बड़े असी तो संगत को समझाया भी तुसी रहने दो, आप जाने दिल्ली बड़े बाबिया को उन्होंने बेनती करने जाके। लेकिन संगत कह लगी भी चलो एक बार समझा लेने, फिर जाके उन्होंने कहने भी तुम सियाने बन के तो कमरा छड्ड के चले जाओ, जोड़े इत्थे गलत बंदे आते जाते हैं वो माड़ी गल है। लेकिन वो संगत गई है उत्थे उन्होंने समझाने लई, वो अगों उन्होंने तू मैं हो गई है, तू मैं तो बाद उन्होंने कोई हथियार सन। संगत को इस गल का पता नहीं सी ये हथियार लैके बैठे ने। एक रिवाल्वर सी, एक मेरे ख्याल बंदूक सी, उन्होंने अगों फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग च साढ़े एक बंदा तो बहुत सीरीयस है और 2 बंदियां दी बाहां च वजियां ने, एक दा इत्थे सिर च है तो काफ़ी सीरीयस ने, इत्थे हॉस्पिटल दाखल ने और असी उन्हां दा पता लैन आए हैं हॉस्पिटल दे विच। और ये घटना जी बड़ी मंदभागी है और साडा खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है SP कैथल नूं कि वो इस घटना का सीरीयस लोग संज्ञान लैन और जिन्होंने बंदियां ने एक घिनौनी घटना की उन्होंने खिलाफ उन्होंने अरेस्ट किया जाए और सख्त तो सख्त उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की। घटना करने वाले जो है कौन थे, वारदात करने वाले? अंदर बैठे थे, मैं तो थोड़ा पीछे था संगत में, तो हम तो पीछे इनको समझा रहे थे भी आप ये झगड़े में मत जाओ। और वो कहने लगे लिए हम समझाने, संगत काफ़ी थी ना तो हम पीछे थे। जब आगे गोली चली तो कुछ लोग आगे थे तो हम पीछे थे, तो उसमें ये नहीं पता कि किसके हाथ में रिवाल्वर था, किसके हाथ में बंदूक थी। साहब सिंह विरक का नाम आ रहा है जैसे पहले? हाँ, कह रहे हैं कि वो भी था। कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट।